यस आइए प्रणाम। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिना बताए जी सर। खुद का परिचय दीजिए ताकि बोर्ड इस बात से आश्वस्त हो जाए कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। पहली वरीयता क्या है आपकी? BA सर। हाँ, तो आप अपनी सुटेबिलिटी के बारे में बताइए कि बोर्ड को बताइए अपना इंट्रोडक्शन के साथ। सर मैं पटना ज़िले से बिलोंग करती हूँ और सर मैंने सर इतिहास विषय से ऑनर्स किया है और हिंदी ऑप्शनल सर मेरा ऑप्शनल पेपर है। और सर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में सर एक पद प्राप्त करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो हिस्ट्री है, आपने हिंदी सब्जेक्ट रखा। जी सर। क्या कारण है? क्या हिस्ट्री, हम लोग सुनते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात पढ़ो दिन सफा, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन मैं इतिहास सर शुरू से पढ़ी हूँ तो उसके बारे में जानकारी थी सर। लेकिन जब मैं सर BPSC की तैयारी की तो मुझे लगा सर हिंदी साहित्य ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल होगा। और सर कहा भी जाता है सर कि हिंदी आत्मा की भाषा है। और सर बिहार प्रशासनिक सेवा में सर सब लोग हमारे गांव में जो भी हैं हिंदी मातृभाषा है लोगों की, तो उनसे हिंदी जुड़ने का आत्मा भी की सर। भाषा है। जी सर। अच्छा, लेकिन उर्दू वाले भी तो ये बात बोलते हैं कि उर्दू आत्मा की भाषा है। सॉरी सर, साहित्य आत्मा की भाषा है, मतलब वही सभी साहित्य। जी जी मुझे लगा। हाँ जी। तो और मुझे लगा सर कि मैं इतिहास से ज़्यादा सर कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। अच्छा, और दूसरा। साहित्य के बारे में मैंने भी सुना है कि साहित्य एक दर्पण है। जी सर। लिटरेचर इज अ मिरर। जी तो क्या आप बता सकती हैं कि कैसे यह दर्पण है और उस दर्पण में हम क्या देख सकते हैं? जी सर, साहित्य समाज का दर्पण है सर, क्योंकि हमारे समाज में जो भी सर घटनाएं घटती हैं उनको सर साहित्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास के माध्यम से किसानों की दुर्दशा को बताया था सर, तो उस माध्यम से हम कह सकते हैं सर कि साहित्य एक समाज का दर्पण है सर। अच्छा अच्छा, भाषा और साहित्य, जी लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों अलग है या एक ही है? और अलग है तो क्या डिफरेंसेस है? सर भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है सर। भाषा लिखित, मौखिक या फिर सर सांकेतिक भी हो सकती है। और साहित्य सर भाषा के माध्यम से ही साहित्य को लिखा जाता है। तो सर मुझे लगता है जहाँ तक साहित्य और भाषा एक दूसरे से संबंधित है। तो दर्पण की बात हम लोग कर रहे थे, फिर से वहाँ आते हैं। जी तो क्या केवल साहित्य दर्पण है या भाषा भी दर्पण का भाग हो सकता है? सर, जहाँ तक मुझे लगता है सर भाषा सर अभिव्यक्ति के माध्यम तो वो भी सर हो सकता है, क्योंकि जैसा सर हम बोलते हैं, जैसा विचार व्यक्त करते हैं, एक वैसी इमेज हमारी बन जाती है लोगों के सामने। अच्छा, आप जब पढ़ी होंगी साहित्य में तो है तो पद आता है, पद है, छंद है ना? ये दोनों में क्या अंतर है? सर पद बेसिकली सर कहा जा सकता है शब्दों के मेल से सर पद बनता है। और सर छंद के विषय में सर अभी मैं बता नहीं सकती, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। साहित्य में अलग अलग युग भी आते हैं, जी बिल्कुल अलग सर। अलग फेज, एज जिसको बोला जाता है ना? जी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सारे युग के बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले तो सर आदिकाल आता है। आदिकाल के बाद सर भक्ति काल है, फिर रीतिकाल है, आधुनिक काल है सर। और आधुनिक काल को भी सर अन्य भागों में भी बांटा गया है, जैसे सर भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, उसके बाद है सर क्षयवादी युग है सर, उसके बाद प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है, और सर अन्य बहुत पढ़ समकालीन लिया है होता है। साहित्य में। अच्छा, आदिकाल के बाद भक्ति काल ही क्यों आया? पहले ही रीतिकाल क्यों नहीं आ गया? जी सर जैसा कि सर आदिकाल के बाद सर भक्ति काल आने का सर एकमात्र उद्देश्य ये भी कहा जा सकता है सर कि आदिकालीन सर जो भी परिस्थितियाँ हो रही थी समाज में, तो उसको दूर करने के लिए लोगों में जो भी आपस में सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो रहे थे, तो लोग, कहा जाता है सर कि समाज में जो भी हम लोग चाहते धर्म पे ज़्यादा विश्वास लोग करते हैं, तो सर भक्तिकालीन जो भी कविगण लोग थे तो वो लोग लोगों को माध्यम बनाए कि भक्ति के मार्ग से इन लोगों को जागरूकता फैलाई जाए। तो इस आधार पर सर कहा जा सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए साहित्य ने काम किया है ना? अलग अलग काल आया उसमें, यही जी कहना सर। चाहती हैं? जी बिल्कुल सर। उसमें हम लोगों ने भी पढ़ा था थोड़ा बहुत रस के बारे में, वीर रस, वात्सल्य रस। ये क्या है, रस क्या है और ये अलग अलग रस का क्या तात्पर्य है? सर रस के बारे में सर अभी मैंने पढ़ा है सर, लेकिन सर उसे अच्छी तरह से बता नहीं पाऊँगी सर।
लेकिन वीर रस है सर जब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर जब कोई कवि या फिर लेखक सर उस रचनाएं करते हैं तो उसे वीर रस कहा जाता है। अच्छा, जैसे सर रामधारी आज भी सिंह का आप देखती होंगी, टीवी पर देखती होंगी, है ना, आजकल यूट्यूब भी है, बहुत सारे कवि हैं जो अपनी कविताओं को अपना अभिव्यक्ति करते हैं, जी सर। है ना, सोशल मीडिया में भी, सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पर भी। तो पहले की कविताओं में और आज की कविताओं में 3 अंतर बताइए। सर बेसिकली सर 3 अंतर मुख्यतः सर प्रथम सर अंतर ये हो सकता है सर कि पहले जो भी कविताएं थी सर समय और परिस्थिति को देख करके लिखा जाता था सर। और दूसरा अंतर ये होता है सर कि जो भी रचनाएं होती थी सर उसका कुछ गूढ़ अर्थ भी होता था। लेकिन आज की कविताओं में हम ऐसा कुछ खास नहीं देख पाते हैं सर। आज ऐसा है कि सर बहुत सारे समकालीन कवि कवित्री होती हैं सर जो कि अपनी मनोभावनाओं को या फिर कभी कभी मनोरंजन की वस्तु बनाकर भी कविताएं लिखती हैं सर। और सर तीसरा अंतर सर मैं सर गेस नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए साहित्य का। आप जब पढ़ी हैं साहित्य और काफ़ी आपने पढ़ा है इसमें, तो अगर आप BA में सिलेक्ट हो जाती हैं जी। तो आपको इतिहास ज़्यादा सहायक होगा काम करने में या हिंदी लिटरेचर? सर रही बात सर विषय की तो सर दोनों अपने अपने जगह सर सही है सर। क्योंकि इतिहास विषय सर जहां अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझकर और भविष्य का निर्माण करने के बारे में हमें बताता है। तो तिथि और घटनाओं के माध्यम से सर उस समय भी हम प्रशासनिक सेवा में सर कार्य कर सकते हैं। और रही बात साहित्य की सर तो जैसा कि सर साहित्य समाज का दर्पण है सर और लोगों से जुड़ने में सहायक हो सकता है। तो दोनों विषय की सर अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएँ हैं। आपको ज़्यादा कौन सा मदद करेगा? सर जैसे कि सर मैंने ऑप्शनल साहित्य लिया है तो मैं साहित्य के साथ ही जाना चाहूँगी सर। अच्छा, हिस्ट्री में जी बताइए, क्या हम पार्टीशन को रोक सकते थे? हम सर मतलब हम लोग जनता सर या फिर मेरी बारे में? तो ये जो मूवमेंट चल रहा था जी। उस समय के लोग पार्टीशन को रोक सकते थे? सर ऐसा सर कहना सर बहुत ही मुश्किल होगा कि हम लोग पार्टीशन को रोक सकते थे। क्योंकि उस समय जो भी परिस्थितियाँ थी सर तो उस समय भी जो भी सर स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने भी कुछ हद तक बहुत हद तक कार्य किया है सर। तो सर लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ तो ऐसा मुझे नहीं लगता है सर कि वैसा मैं कुछ बता पाऊँ। जी बताइए, मैक्स वेबर का मानना है कि यूरोप के धर्मों में जो आर्थिक तथ्य होता है वो भारतीय धर्मों में देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है सर। आपने नाम सुना है जब कहा गया था कि इतिहास का अंत हो गया 1991 में जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन होता है? ऐसा क्यों कहा गया था इतिहास का अंत हो गया? सर जहाँ तक सर मैं समझ पा रही हूँ सर इतिहास का अंत तो नहीं कहा जा सकता सर। लेकिन उस समय सर रसियन सर 19 राज्यों में विभक्त हो गया था। तो इस आधार पर जो भी उस समय घटनाएं घटी थी उसके आधार पे कहा गया होगा। लेकिन सर इतिहास तो कंटिन्यू सर चलता रहता है। आज भी जो भी घटनाएं घटेंगी तो कुछ वक्त के बाद वो इतिहास बन जाएगा सर। अच्छा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये समझाइए अभी जो देश में इंडिया और भारत की डिबेट चल रहा है, क्या लग रहा है आपके अनुसार क्या नाम होना चाहिए देश का? सर दोनों सर सही है सर। लेकिन जैसा कि सर हिंदी भाषी सर राज्य है सर, देश है सर हमारा देश। तो इस आधार पर सर लोग भारत को रखना चाहते हैं सर। तो पॉलिटिकल व्यू सर है लेकिन। अच्छा ये बताइए, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, जी। ठीक है, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट भारत में संप्रदायवाद को कैसे प्रभावित किया है? जी साम्यवाद मुख्यतः सर होता है कि सर समानता पर आधारित इसके आप कहते क्वेश्चन हैं। समझिए, जो साम्यवाद है जी। वो भारत में संप्रदायवाद को कैसे प्रभावित किया है? किसी एक जहाँ तक सर मुझे अनुमान हो रहा है सर तो मैं यदि आप अनुमति दे तो सर हाँ, बोलिए। जैसे सर किसी एक धर्म को मानकर किसी एक धर्म को बढ़ावा देना तो उससे सर हिंसात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सर संप्रदायवाद को ही बढ़ावा मिलेगा। तो बताइए, जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है क्या वो हिंसक आंदोलन है या हिंसक आंदोलन? सर हिंसक आंदोलन है सर। हिंसक आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सर उसमें सर महात्मा गांधी जी ने स्वयं भी कहा था कि अब कुछ हद तक हिंसा को अपनाया जा सकता है। जी बताइए, अभी जो हमारे बिहार में जो
जनगणना का डेटा आया है, ये कास्ट सेंसस का, ये विकास के लेकर सेंसस किया गया है या फिर राजनीति के संदर्भ में किया गया है? सर जो भी अभी सर बिहार में सर जो जातिगत गणना हुई है सर, तो उसमें सर मुख्यतः इसलिए किया जा रहा है कि जो भी बिहार में सर जाति लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं तो उनका विकास किया जा सके। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हों तो उनके बारे में, उनकी जातियों के बारे में पता करके उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। तो मुझे जहाँ तक लगता है सर ये विकास के उद्देश्य से ही किया गया है। तो जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए तो कितना अच्छा अच्छा काम किए हैं, रोड बनवाए हैं और रेलवे बनवा दिए हैं, फिर हम लोग ब्रिटिश का इतना विरोध क्यों करते हैं? इवन सचिन थोड़े एक बुक भी लिखे हैं, एरा ऑफ डार्कनेस, पूरा उसमें विरोध किया गया है ब्रिटेन का, क्यों विरोध किया गया है? सर जैसा कि आपने कहा, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि हमारा देश है तो कोई भी बाहरी लोग आएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए सर नुकसान ही होगा, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सर अपने फ़ायदे के लिए आए थे। हमारे देश को अपने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर आपस में ही सर मतभेद करवाए थे, और उसके लिए सर उन्होंने ऐसा कार्य इसलिए किया ताकि जो लोग भी हैं शिक्षित होकर अंग्रेजी पढ़कर उनके लिए एक मतलब हेल्पफुल बनेंगे सर, तो इस उद्देश्य से कहा जा सकता है। और सर बाहरी लोग आएंगे तो सर जाहिर सी बात है कि सर नुकसान हमारा होगा ही। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप इस्लाम धर्म को देखेंगे या ईसाई धर्म को भी देखेंगे, जब वो दुनिया में प्रसार किया है तो फोर्सफुली प्रसार किया है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये बिना मतलब फोर्सफुली दुनिया में प्रसार कर गया, क्यों ऐसा हुआ? क्या है बौद्ध धर्म ऐसा? सर बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा की नीति को अपनाया गया था। महात्मा बुद्ध सर कहते थे, उनका कहना था सर कि फल की चिंता ना करो और आगे की ओर बढ़ते रहो। उनके अनुसार था सर इच्छाओं से परे जा कर के जीवन व्यतीत करना था। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि भारत हिंदी भाषी देश है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि भारत हिंदी भाषी देश है? जैसे सर भारत में सर मुख्यतः बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं सर, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ये तो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों तक ही सीमित है। पूरी तरह से सर ऐसे हम नहीं कह सकते हिंदी भाषा, लेकिन हमारी अलग भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ में भी विभिन्न अलग राज्यों में, एक राज्य के अंदर में भी कई तरह की भाषाएं हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है क्या? सर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है सर। राजभाषा हिंदी है सर। किस आर्टिकल में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? जी अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपने भी कुछ यूएसए के पार्लियामेंट वहाँ जो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके बारे में सुना है? कुछ स्पीकर को हटाने की कोई घटना कल हुई है? जी सर मैंने पढ़ा तो था सर, लेकिन अभी सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी भारत में खेल का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कौन सा? एशियाई गेम्स हो रहा है सर। एशियाई गेम्स भारत में हो रहा है? सॉरी सर, भारत में नहीं सर, चीन के हांगजू प्रांत में। भारत में कौन सा खेल का आयोजन हो रहा है? जी वर्ल्ड कप होने वाला है सर। किस खेल का? वनडे मैच होने वाला है सर। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी क्रिकेट वर्ल्ड कप। थैंक यू सर। अभी हाल में आपने देखा G20 सम्मेलन भारत में हुआ है, तो भारत में G20 सम्मेलन हुआ है, भारत सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ा, और भारत को इससे क्या लाभ मिल पाया इस खर्च को, इतना ज़्यादा खर्च करके? सर ये G20 सर बहुत हद तक सर भारत के आर्थिक विकास के लिए सर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा सर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 का सम्मेलन भारत में हुआ है सर। और G20 सर अल्प विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है सर। तो जहाँ तक सर भारत में हुआ है, खर्च की बात की जाए तो सर खर्च तो हर काम के लिए किया जाता है, लेकिन यदि सर उद्देश्य परक खर्च किया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। और G20 सम्मेलन से हमें आर्थिक रूप से, जैसे अभी अक्सर सम्मेलन जो है वर्चुअल मोड में भी होते हैं, तो उसमें अगर वर्चुअल मोड में किया जाता तो खर्च बिल्कुल नहीं होता। सर कोरोना टाइम में ऐसा हुआ था सर, जब उस तरह से नहीं सक्षम हो पा रहे थे तो सर वर्चुअल रूप में हुआ था, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल है तो ठीक। अभी G20 सम्मेलन के तुरंत बाद भारत और कनाडा के संबंध को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, क्या अभी आपने इसके बारे में क्या सुना है?
जी, जैसा कि मैंने सर पहले पढ़ा था, कनाडा के एक जो भारत में सर कोई सिख थे सर, उनकी हत्या की गई थी। तो इसके लिए सर कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत में ही किया गया है। तो उस फिर से मुद्दे आप को ये लेकर बताइएगा घटना को। एक सिख व्यक्ति थी सर, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है निज्जर नाम था, कुछ ऐसा नाम था। तो उनकी हत्या हुई थी सर। तो उसके विषय में सर कनाडा का आरोप था कि भारत में ही हत्या की गई है। तो उससे लेकर संबंधों में कुछ कटुता आई थी। अभी आपने सिक्किम में कोई झील का नाम सुना है जहाँ पे वो झील चर्चा में रही हो, जिसकी वजह से बाढ़ आई वहाँ पे? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ जी। तीस्ता नदी कहाँ पे है? तीस्ता नदी कहाँ पे है? भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है तीस्ता? ऐसा तो सर बांग्लादेश में है, लेकिन भारत की सॉरी सर। बिहार सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है, तो उसमें से कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपकी नज़र में है, कम से कम 3 काम बताइए जो बिहार सरकार महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कर रही है। सर 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत भी किया गया था सर। पहला तो है सर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार सर। दूसरा भी सर कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है सर, और बालिका साइकिल योजना है सर। ठीक है, मुझे बताइए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करना पसंद करेंगी या पुरुषों के लिए? सरकार तो महिलाओं के रिजर्वेशन पे काम कर रही है, पंचायतों में भी ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है महिलाओं को, तो आप भी स्वाभाविक रूप से महिलाओं से ज़्यादा काम करेंगी? सर मैं वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सर नियुक्त होंगी, तो सर मेरे लिए कोई जेंडर मायने नहीं रखता है। मैं पुरुष और महिला सबके लिए कार्य करना चाहूँगी। फिर भी अगर किसी एक का चयन करना हो तो ज़्यादा काम किसके लिए करेंगे? सर हमारा जो भी हमारा राज्य है सर पितृसत्तात्मक राज्य है, तो महिलाओं को सर उतनी ज़्यादा सर आगे बढ़ने में सर वो सक्षम नहीं हो पाई है। तो उस अनुसार मैं सर थोड़ा महिलाओं पे ध्यान देना चाहूँगी, ऐसे सर दोनों पर। अच्छा, आपने हॉबी में लिखा है लिसनिंग एंड सिंगिंग, जी तो ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं कि सुनाना पसंद करती हैं? सर अवकाश के टाइम में सर जब मैं पढ़ते पढ़ते सर थोड़ा सा रिलैक्स चाहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर पुराने गाने ही सुनना चाहूँगी, और ऐसे ही गुनगुनाती भी हूँ सर कभी कभी। तो 2 लाइन आप सुना सकती हैं? जी सर। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हर इसे हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाती भी हैं, आप सिंगिंग में भी करियर अपना सकती थी आप। जी सर। आपको क्या लगता है कि जिंदगी प्यार का गीत है या जिंदगी गम का सागर है? ज़्यादा कौन सा है? सर जिंदगी में सर दोनों मिले जुले हैं सर, प्यार ज़्यादा का भी कौन गीत सा है है? सर। सर ज़्यादातर सर प्यार का गीत है सर। ओके ओके, थैंक यू, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो सभी लोग? सब लोग समझ रहे हो ना? कि एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री ज़्यादा सहयोग करेगा कि लैंग्वेज, है ना? दूसरा भी क्वेश्चन था कि मेल के ज़्यादा काम करेंगे कि फीमेल के लिए? ज़िंदगी प्यार का गीत है कि गम का सागर है? ज़्यादा कौन सा है? हर बार हम बात कर रहे हैं ज़्यादा कौन सा है ना? इसका मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब? ये पकड़ना चाहिए विद्यार्थी को, सर सब बार बार क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? यही समझना रहता है कि तुम किस तरफ तुम्हारा झुकाव है, किस मेंटेलिटी के हो, कितने स्ट्रिक्ट रहते हो अपनी बातों पर, ठीक है? ये इसका मतलब है। ये नहीं कि हमको क्या पता है कि प्यार का गीत है कि गम का सागर है। सब तो बोलता है कि भाई गम का ही सागर है, ठीक है? किसी को प्यार भी किसी से हो जाता है तो बाद में झगड़ा ही होता है, अलग ही हो जाता है, नहीं होता है? लोग झगड़ा झंझट, पत्नी शादी हुई पत्नी ही झगड़ा होने लगता है, बड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है, तुम्हारा तो अच्छा है। पर्सनालिटी है वो दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है ना? और
गंभीरता दिख रही है, इंटरव्यू तुम अच्छे से फेस कर रही हो, चेहरे पे हल्का स्माइल बना हुआ रह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, सबको बताते भी हैं, है ना, तो ये अच्छा है। लेकिन इंट्रोडक्शन जब मैंने पूछा तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था कि अपने बारे में बिना कोई व्यक्तिगत जानकारी दिए, तो पटना जिला तो अपना व्यक्तिगत जानकारी है ना सर, जिला भी नहीं बताना। ये व्यक्तिगत जानकारी नहीं बोला तो हम कहाँ के हैं, क्या नाम है ना, सब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या क्या उसमें बताना होगा सर? ग्रेजुएशन, हाँ, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो बताना है, ठीक है, एक। दूसरा, तुम्हारे अंदर जो इंटरनल क्वालिटी है जिसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा वो तो बताया ही नहीं, यस सर, जबकि वही बताना था, ठीक है ना, कि किस नेचर के हो, कैसा तुम्हारा एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है, किस प्रकार से सरकार के लिए, आम जनता के लिए, समाज के लिए अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे वो क्या क्या खासियत है जी, ठीक है ना, वो बोलना। जो यहाँ लिखा जाता है ना पॉजिटिव Yes, निगेटिव लिखने के बोलते हैं, पर्पस वही है, तो वो लिखना बोलना चाहिए था। क्लियर है? तो एक तो वो था पॉइंट। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री और लैंग्वेज दोनों में से क्या ज़्यादा सपोर्ट कौन सा करेगा, तो बोली दोनों अच्छा आंसर था। जब मैंने कहा फिर भी एक बताइए, दोनों में से कोई एक बताइए, ठीक है ना, तो सर मैंने लिटरेचर पढ़ा है इसलिए मैं लिटरेचर जाना चाहूँगी। ये कोई टीवी का डिबेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, टीवी पर ये नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ इसका सबसे मतलब बेहतर आंसर होता कि हिस्ट्री में जो तुमने सीखा, क्या क्या सीखा, उसका क्या बेनिफिट वहाँ मिलेगा, इतिहास पढ़कर प्रशासन कैसे चलेगा, राज की अवधारणा पढ़े, वहाँ पर हम लोग राज्य चलाने के कितना राजा ने क्या क्या काम किया है, वेलफेयर स्टेट के बारे में उन्होंने पढ़ा, उदारवादी शासक के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा, है ना, तो उसका फायदा वहाँ होगा, ठीक है। और लिटरेचर में जो कुछ भी देखा, जैसे दर्पण बोलते हो तुम, तो यहाँ जो साहित्यिक अवधारणाएं हैं, साहित्य में जो कुछ तुम्हारे अंदर आया है, सोच में, विचारों में, भाव में अंतर आता है साहित्य पढ़ने से, उसका बेनिफिट हमारे कार्य व्यवहार में वहाँ होगा। दोनों का फायदा दिखाना था, तो पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन दोनों में से किसी एक को बताइए, फिर पूछेगा तो फिर बोले जैसा कि सर मैंने कहा इतिहास से ये और लिटरेचर से ये, ठीक है, मतलब सर वही दोनों ही रखना है सर, ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है। उसी प्रकार से था, महिला और पुरुष के लिए ज़्यादा काम किसके लिए करेंगी, तो पहले फिर आंसर पहले सही दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में मैं दोनों के लिए काम करना चाहूँगी। फिर भी मैंने कहा कि किसी एक के बारे में बताइए, तो बोली जैसा सर समाज में पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं को ज़्यादा करूँगी, फिर तो गड़बड़ हो गया ना। वहाँ बोलना था कि सर मैं जो कानून होगा, लॉ है, रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है, रूल के अनुसार जो कार्य क्षेत्र में हमें काम करने का जो अधिकार मिलेगा, जो आपकी ड्यूटी मिलेगी, मैं उसके अनुसार काम करूँगी। अब महिला पुरुष द्वारा झगड़ा करके आया तुम्हारे कोर्ट में आ जाएगा, डीएम के पास होता है कभी के साथ में, तो तुम महिला मारी है पुरुष को, तो महिला के फेवर में काम करोगे। तो रूल, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। एक ऑफिसर को रूल पे ध्यान देना, ना कि महिला और ना पुरुष, और ऑफिसर को ऐसा ही होना होता है, रूल पे ध्यान देना होता है, महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं। हाँ, संवेदनाएं होंगी, ठीक है, उनके प्रति संवेदनाएं होंगी, लेकिन अगर गलत होगी तो थोड़ी साथ देंगे उनका। ये सब क्वेश्चन पार्टीशन हिस्ट्री में पूछा गया था कि भाई क्या पार्टीशन रोक सकते थे, ये सब क्वेश्चन इतिहास नहीं है, दिस इज नॉट फ्रॉम हिस्ट्री, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फिलॉसफी, ठीक है, ये फिलॉसफिकल क्वेश्चन है कि रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे, ये कौन जानता है कि 47 में रोका क्यों नहीं लोग, मतलब नहीं रोक सकता था, क्लियर है ना। तो इतिहास जो घटनाएं घटित हो गई उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन, इसका फिलोसफिकल क्वेश्चन का मतलब दर्शन है, जो घटनाएं होनी थी वो हुई, ठीक है। अगर हम भी वहाँ होते, रोकना भी चाहते तो नहीं रोक सकते, तो लोग रोक नहीं लेते, गांधी जी नहीं रोक लेते, क्लियर है ना। और एक और क्वेश्चन सर आप पूछे थे, वेवर से कुछ था, मैक्स वेबर जी। मैक्स वेबर कहा था क्या कि यूरोप का जो ईसाई धर्म है, जो प्रोटेस्टेंट था, वो वहाँ की इकोनॉमी को प्रमोट किया है, और बताया कि भारत में ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिलता है। बाकी भारतीय स्कॉलर ने इसका जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है, और यहाँ को जो जैन धर्म है, जो बुद्धिस्ट है, इन लोगों ने भी इकोनॉमी को प्रमोट किया है। नेशनल मूवमेंट हिंसक नहीं था, ठीक है ना, ध्यान रखना है, एकदम निगेटिव हो जाएगा। और G20 में अल्प विकसित और विकासशील देश ही नहीं है, ठीक है ना, अमेरिका, चाइना, रसिया भाग ले रहा है, बताओ, ब्रिटेन भाग ले रहा है। विकसित और विकासशील बाद में बोले, हाँ, अल्प विकसित पहले मतलब निकलने वाला था सर मुझसे, फिर
बोली हो तुम्हारे अल्प, ये सर अल्प बोले थे और फिर बाद में याद आ गया इंटरव्यू विकसित को हो गया। समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी यहाँ तक आया है पास करके मेंस तक, तो G20 थोड़ी नहीं पढ़ा होगा, है ना। बोलने में भी गड़बड़ी होती है, लेकिन नहीं होना चाहिए ना गड़बड़ी। जी सर। ठीक है, जो बोलोगे वही सुनेगा सामने वाला। Yes. बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है तुम्हारा है, तुम तो अच्छे स्टूडेंट। आई कांटेक्ट सर थोड़ा। आई कांटेक्ट ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ड्रेस बढ़िया से देख लेना, बढ़िया से साड़ी करो। और जो भी समस्या है बात कर लेना है। Yes. ठीक है, बैठ जाओ।